आम नागरिक जो है वो मारे जाएं। मैं तो सबसे ज़्यादा जो नेता लोग हैं और उनकी सिक्योरिटी उनको इतनी दी क्यों जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। उनकी एनिवर्सरी के लिए पूरी सिक्योरिटी दी जा रही है, हम लोग यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिए जा रहे हैं। उसको कैसे पता था? कुरान वो 11 साल पढ़ाया हुआ है, कुरान का एक एक वर्ड वो मेरे सामने, वो कुरान के कुछ वो श्लोक जैसे हम लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं और गायत्री मंत्र बोलते हैं, वो अपनी बात कैसे इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में गवर्नमेंट आ गई कि वहाँ पे इतना, वहाँ पे आए दिन बमबारी, आए दिन हमला होते हैं, वहाँ पे इतनी कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी लोकल पुलिस नहीं थी। आप पहलगाम सर्च करवा सकते हैं, 7 दिन के वीडियो वगैरह पहलगाम के निकलवा सकते हो। जाको राकेश आए मार सके ना कोई, तो भगवान की कृपा थी, भोले बाबा का हाथ था कि 3-4 जगह हम उससे 35 बंदूकें वगैरह की बात हुई, वहाँ से बचे। उसके बाद फिर ऊपर गए, खाई में गिरने से बचे। तो हम लोगों को वहाँ से अगर ऊपर जाते तो हम शायद वापस ना आते। किस धर्म से हो, कौन से भगवान को मानते हो, कुरान पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? क्या लगता है आपको ये सब पूछने का उनका मकसद क्या था? अब ने कहा एक खच्चर वाला 35 बंदूकों की बात कर रहा है, तो मैं उसको ऐसे तभी घूर रही थी, उसको मैं ऐसे घूर रही थी। मैंने कहा मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है आतंकवादी हो, हम लोगों को मारना चाह रहा हो। उस टाइम पे ये फीलिंग आई थी, और फिर देखा बर्फ सामने, तो फोटो में भूल गए। आप लोगों ने नहीं सोचा कि थोड़ी सी हिम्मत दिखाई जाए और यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस हैं, उनसे एक बार उनको अवगत कराया जाए कि हमारे साथ ऐसे? जी सर, हम लोग पहलगाम गए थे 20 अप्रैल को। पहलगाम जाते हैं हम लोग, पहलगाम में जाके हम लोग आरू वैली घूमने गए थे, और बेलताल वैली हम लोग वही गूगल और यूट्यूब पे सर्च किए थे कौन सी बेस्ट जगह वहाँ पे घूमने की। हम लोग वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हम लोगों को पता लगता है कि जो है यहाँ पे आरू वैली और बेलताल वैली दोनों जगह बंद कर दी गई है। फिर हम लोगों को वो खच्चर के रास्ते, वो खच्चर वाले बोलते हैं आप यहाँ पे बैशराना एक जगह है, वहाँ पे जाइए। मैंने कहा वहाँ पर क्या है? बोले आप जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। तो हम लोग आपस में बात करते हैं, एक बार तो मना कर देते हैं नहीं, तो फिर वो हमें कन्वेंस करते हैं खच्चर वाले, तो हम लोग चले जाते हैं। आधे रास्ते हम लोगों से 17 घोड़े दिए थे, वो हम लोगों की बात हुई थी कि हम लोगों के साथ में जो है पूरे जो है जितने घोड़े जाएं उतने ही हमें सिक्योरिटी देना, मतलब जो खच्चर चलाने वाले हैं वो देना। तो वो हम लोगों को सिर्फ यहाँ से तो 12 भेजते हैं, ऊपर जाते जाते वो मैक्सिमम 6 और मिनिमम 3 से 4 रह जाते हैं। अच्छा मैम, ये जानना चाहते हैं कि आप लोग जो 20 लोग थे उसमें कितने बच्चे थे, कितने पुरुष थे और कितनी महिलाएं थी? हम लोग 10 महिलाएं थी, 3 बड़े लोग थे और 7 बच्चे थे, 20 लोग थे टोटल। 20 लोग थे। तो आप लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये खच्चर वालों के ऊपर आप लोगों का सब कुछ हुआ? खच्चर वालों से बहसबाजी हुई थी, और वो खच्चर वाले 12 लोग जाते हैं, 6 लोग रह जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं आधे रास्ते से, और फिर वहाँ पे आधे रास्ते से वापस आते हैं। तो वहाँ पे जाके जैसे हम पहुँचते हैं तो 2 लोग हमें नए मिलते हैं कश्मीर वैली में। तो अब आप जानते ही हो, हम लोग तो घूमने गए थे, फ़ोटो वीडियो अपना बनाना, बच्चों पे ध्यान देना, तो हम लोगों को तो वो चीज़ उस टाइम पे नहीं पता था कि इतना बड़ा वो हो जाएगा। तो वो लोग आए, तो हमने सोचा वो लोग जो नीचे गए हैं शायद ये 2 लोग नए आए हैं कश्मीर वैली में। कश्मीर वैली में वो आते थोड़ी देर वो बहुत शांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं। उसके बाद जो है वो मेरे जो फ्रेंड के बच्चे थे उनके घोड़े को खाई की साइड जाने देते हैं और बचाते भी नहीं है। तो मेरी एक फ्रेंड थी और दीदी थी, वो कूदती हैं, अपने बच्चों को बचाती हैं। मैं थोड़ा आगे थी तो मैं नहीं कूदी थी, और मेरे पैर में भी वो लगी हुई थी। अच्छा, जो स्केच जारी किए हमारे सेना ने वहाँ के जो जारी किया गया है, वो स्केच में जो दिख रहे हैं, वो उनकी मुलाकात आपसे बातचीत हुई थी? हाँ, उन्हीं से हुई थी जो 2 दिख रहे हैं। और वो एक तो आर्मी का बैग पीछे लगाए हुआ था और यहाँ तक कुछ पहना हुआ था ग्रे कलर का, और एक जो था एक थोड़ा सा ग्रीन सा पहना हुआ था, वो भी लंबा सा पहना हुआ था। क्या कुछ उस वक्त आप लोगों को ऐसा लगा कि कुछ हथियार उनके पास हैं? कुछ आप लोगों ने देखा नहीं? सर बैग देखे थे और ऐसा तो नहीं हथियार वगैरह का, लेकिन जो हमसे बात किया था जो अभी पकड़ा गया उसके पास थोड़ा चाकू देखा था, और उन दोनों के पास ऐसा मतलब बैग था, क्या था उसमें हमें नहीं पता। लेकिन वो जो है बातें जो कर रहा था रुद्राक्ष को लेके बात किया, बच्चों को खाई में छोड़ दिया, तो हम लोगों ने बोला हमें नीचे जाना है, हम ऊपर नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे पास कैश था, हम
सोच रहे थे कि शायद ही हमारा कैश लूटना चाहता है। 20 लोगों का कैश सिर्फ 2 लोगों के पास रखा था, तो हमें तो अपना रॉबरी का डाउट लग रहा था। यानी आप लोग डर गए कि जो पैसे हमारे पास हैं हो सकता है ये छीन लें। फिर कैसे आप लोगों की जान वहाँ से बची, किस तरीके से आए? सर हम लोग बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लगे, हमें वापस जाना है, वापस जाना है। वहाँ पे कुछ लोग अच्छे थे, कचरे वाले 3-4 अच्छे थे, वो हमको वापस लेके आए नीचे। तो फिर अभी अभी क्या लग रहा है जो भारत सरकार अभी स्टेप लिया है इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? सर मैं क्योंकि कार्रवाई देखिए ये मामला जो है ये टूरिस्टों का है। ये जो कश्मीर है, कश्मीर की ज़्यादातर वहाँ पर टूरिस्ट लोग जाते हैं और उन्हीं से उनका भरण पोषण होता है। टूरिस्ट एक माध्यम था उनका, अभी तो वहाँ कोई जा नहीं रहा होगा। जी, अभी तो कोई ना, हो सकता है जा भी रहे हों। कुछ लोग होते हैं कि जैसे मैं भी उस टाइम पे मना की थी कि मत जाइए, ऊपर खतरा है, तब भी वो गए थे। और लेकिन अभी तो नहीं जाना चाहिए थोड़ी सी दिन के लिए। और मैं मांग करूँगी कि वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग गए थे जब बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं थी किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे। सोनमार्ग, पहलगाम, पटनीटॉप, कहीं पे भी सिक्योरिटी नहीं थी। तो मैं सिक्योरिटी की मांग करती हूँ। मैम एक बात और है कि यहाँ पर एक सवाल जब से ये घटना हुई है तब से ये एक बात बहुत तेज़ी से चल रही है कि उन लोगों ने जात, धर्म, मजहब पूछ कर मारा। क्या ऐसा कुछ आपके साथ ऐसा वाक़या हुआ था? जी, धर्म पूछा गया था हम लोगों से और नाम पूछा था। मैंने बोला एकता, तो नाम पूछा, कॉमन लगा कहाँ से हो, मैंने कहा राजस्थान से हैं, जयपुर राजस्थान से। उसके बाद फिर वो हम लोगों से जो सवाल पूछे थे वो मेरे को थोड़े अच्छे नहीं लगे थे कि ना किस धर्म से हो, कौन से भगवान को मानते हो, कुरान पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। क्या लगता है आपको ये सब पूछने का उनका मकसद क्या था? अभी तो ये लग रहा है वो हम लोगों से भी धर्म जानना चाह रहे हैं। जब ये अटैक हुआ उसके बाद जब पता लगा कि वो धर्म पूछ के मान रहे हैं, तो अभी तो वही यही लग रहा है। उस टाइम पे लग रहा था शायद ये जो है, जैसे हम कुछ लोग कट्टर मुस्लिम होते हैं, उन वो अपने धर्म को वो मानते हैं, वैसे लगा था कि अपने मतलब अपने धर्म को ज़्यादा मानते हैं। उस टाइम पे ये लगा था, अभी ये लग रहा है कि ये लोग जो है हमसे पूछ के देख रहे थे कि कितने लोग हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया कि तमाम लोग ऐसी भी बातें हो रही हैं कि जो ये हिंदू पूछ कर उन लोगों ने मारा ताकि इंडिया और में जो मुसलमान रहते हैं और हिंदू रहते हैं आपस में इनकी हो जाए? जी, मेरे को बिल्कुल लगता है, क्योंकि काफ़ी मुस्लिम भाई थे जिन्होंने हमें बचा के भेजा, वो भी मुस्लिम भाई थे। तो मेरे को लग रहा है कि उनका जो इरादा था हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना था। उनका मेन जो पॉइंट था, मेरे को यही लग रहा है। उस वक्त जब आपसे और क्या बात हुई थी वहाँ पे, और कुछ बात हुई थी आप लोगों से? नहीं सर, यही बात हुई थी। वो कुछ अपने फ़ोन से फिर बात करने लग गया था बंदूक वगैरह के बारे में। जैसे ही हम दोनों एक दूसरे की आइज़ कांटेक्ट होती हैं, जैसे मैं उसको ऐसे देख रही थी, वो भी मेरी साइड देखता है, तो तुरंत वो दूसरी भाषा में बात करने लग जाता है। यानी आप लोगों को कुछ उस वक्त डाउट सिर्फ यही हुआ कि हमारा कोई पैसे ना छीन ले, बस? जी, मुझे पैसे ना छीन ले ये डाउट हुआ था। और जो 35 बंदूकों की बात कर रहा था, तो मैंने बोला था मैं जाके ये बात है ना बताऊंगी जीजा जी को कि ऐसे वहाँ पे बात कर रहा है। अगर कोई खच्चर वाला इस तरीके से, आप जानती हैं कि सेंसिटिव एरिया है वो, वहाँ पे तमाम कई बार वहाँ पर हमले हुए हैं, चाहे वो पुलवामा का ले लीजिए, चाहे तो उरी का ले लीजिए, और अब की बार ये सबसे बड़ा हमला वहाँ पर हुआ है। तो आपको थोड़ा से शक नहीं हुआ कि ये जो है जम्मू कश्मीर ये पाकिस्तान से सटा हुआ एरिया है, हो सकता है जब बंदूकों की बात की जा रही है यहाँ पे, तो हो सकता है कि आतंकवादी को, आपने नहीं सोचा? हाँ, ये सोचा था मैंने, कहा एक खच्चर वाला 35 बंदूकों की बात कर रहा है। तो मैं उसको ऐसे तभी घूर रही थी, उसको मैं ऐसे घूर रही थी। मैंने कहा मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है आतंकवादी हो, हम लोगों को मारना चाह रहा हो। उस टाइम पे ये फीलिंग आई थी। और फिर देखा बर्फ़ सामने, तो फ़ोटो में भूल गए। आप लोगों ने नहीं सोचा कि थोड़ी सी हिम्मत दिखाई जाए और यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस हैं, उनसे एक बार उनको अवगत कराया जाए कि हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है? बिल्कुल सर, सोचा था, लेकिन आर्मी मैन और पुलिस मैन उस टाइम पे नहीं थे वहाँ पे। अगर वो मिलते तो मैं 100% बताती, क्योंकि मेरा हमेशा से है कि कुछ भी मेरे को गलत लगता है तो मैं सबसे पहले पुलिस वगैरह में उसकी कंप्लेंट करती हूँ। और इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें मेरे को गलत लगी हैं, तो मैं लोकल पुलिस में भी वो चीज़ें, क्यों कल जैसे एक एक्सीडेंट हुआ आप ही के सामने, आप शायद थे उस टाइम पे। हाँ, तो एक थे, उन्हीं की गाड़ी से हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाए थे, उसकी अभी आईसीयू वगैरह में। तो मेरे को कहीं पे भी गलत लगता है मैं हमेशा तुरंत स्टंट लेती हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे अपना दिमाग ये नहीं लगा पाई, मैं अपनी फैमिली को पहले सेफ़ रखा, पहले अपने फ्रेंड्स गए थे उनको बारे में सोचा। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पर अपना दिमाग लगा के वाईफाई लेके किसी से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाई।
क्या आपको लगता है कि आप उस दिन अगर उस खच्चर वाले ने आप लोगों को वापस नहीं भेजा होता, जैसा कि आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर हम उनकी बात ना मान के और पहलगाम गए होते तो जो 28 लोगों की उसने जान ली है शायद उसमें आप लोग भी शामिल होते? जी, मेरे को बिल्कुल लगता है, हमें सबको लगता है कि हम उस दिन कहते हैं ना कि जाको राखे आएँ मार सके ना कोई, तो भगवान की कृपा थी, भोले बाबा का हाथ था कि 3-4 जगह हम उससे 35 बंदूकें वगैरह की बात हुई, वहाँ से बचे। उसके बाद फिर ऊपर गए, खाई में गिरने से बचे। तो हम लोगों को वहाँ से अगर ऊपर जाते तो हम शायद वापस ना आते। मैम, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा कर्मियों को? हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं उस वक्त कहाँ थे उस वक्त वहाँ पर? कोई भी नहीं था सर, बहुत बड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ना फेल सरकार रही है वहाँ पे। तो सरकार को वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा देनी चाहिए। पता नहीं कितना ऐसे कैसे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, कैसे इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में गवर्नमेंट आ गई कि वहाँ पे इतना, वहाँ पे आए दिन बमबारी, आए दिन हमला होते हैं, वहाँ पे इतनी कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी लोकल पुलिस नहीं थी। आप पहलगाम सर्च करवा सकते हैं, 7 दिन के वीडियो वगैरह पहलगाम के निकलवा सकते हो, पन्नीट आपके निकलवा सकते हो। और सोनमार्ग के वहाँ पे कोई भी, हम गए थे उस दिन की कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। और 2-3 दिन हम वहाँ पे थे तो वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। तमाम दावे किए जाते हैं कि हमारी रॉ एजेंसी या एनआई ये सब इतने एक्टिव हैं कि कोई पंछी पर भी नहीं मार सकता जम्मू कश्मीर में। हमारी जो मिलिट्री है इतनी एक्टिव है जब से भाजपा सरकार यहाँ पे आई। अच्छा। क्या वहाँ पे आपको देखने को मिला? अच्छा सर, अगर तो पंछी पैर नहीं मार सकता, लेकिन आतंकवादी तो पैर क्या गन मार मार के चले गए, लोगों को मार के चले गए। और वो भी टूरिस्ट, निर्दोष लोग। वो भी निर्दोष लोग, वो भी टूरिस्ट लोगों को तो कैसे रॉ और कैसी एनआई, सब लोगों के सामने ही मारा गया ना। कहाँ थे वो लोग, कहाँ थी सिक्योरिटी उस टाइम पे? ये सब कहने सुनने की बातें हैं। वहाँ पे लोग मारे गए, 28 लोग मारे गए हैं। और वो तो उस टाइम पे मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा था तो कम ही लोग थे, नहीं तो पता नहीं कितने लोग मारे जाते। क्या और लगता वहाँ पे सर कोई भी आ जा सकता था, क्योंकि कोई भी वहाँ पे ना तो आधार कार्ड चेक हो रहा था किसी का, ना कोई भी चेकिंग हो रही थी। बस आप आए हो गाड़ी से सीधे अंदर। क्या लगता है ये जो बुज़दिल कहें, इसको क्या कहें, ये पाकिस्तान हमेशा भारत के लोगों के साथ इस तरीके से करता रहता है। जितनी बार भी उसने अटैक किया हमारे देश की आर्मी के ऊपर किया, लेकिन अब की बार उसने कुछ बड़ा ही कर दिया कि हमारे जो देश की जो जनता थी, जो एक टूरिस्ट थे जो कि कोने कोने से आए थे, घूमने वहाँ गए थे, उनके साथ ऐसा किया है। क्या स्टेप सरकार को लेना चाहिए? सर स्टेप लेना चाहिए, अभी तो लिया भी है, पानी वगैरह बंद किया है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कोई भी जो इसकी कोई गलती नहीं है वो नहीं फंसना चाहिए, और उन लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से ऐसा नहीं है कि सब लोग ही गलत हैं, और जो गलत हैं उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उनके अगेंस्ट। चाहे वो कश्मीर से गलत हैं या कहीं से भी गलत हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के हैं। और हो सकता है कि उनका माइंड ये हो तो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई करवा दी जाए, कुछ भी उनका माइंड हो सकता है। आप लोग 20 लोग वहाँ गए थे और एक आप ही का चेहरा इस समय सोशल मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो सब पे दौड़ रहा है। उन 20 लोगों में से कोई सामने नहीं आया? जी, वो 20 लोगों में से थोड़ा सा डरे हुए थे, अभी 1-2 करके हिम्मत भी किए हैं, लेकिन अभी उनको सेफ्टी का पहले सोच रहे हैं। हम उनको अगर कोई एजेंसी वगैरह आती हैं तो वो उनसे पूछताछ करेंगी तो वो बताने को रेडी हैं, लेकिन अभी मीडिया में उनको थोड़ा सा छुपा के रखना है, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए भी खतरा बढ़ जाए। लेकिन अगर एजेंसी वगैरह पूछने आती हैं, सर वगैरह पूछने आते हैं, तो जो लोग आगे करके हिम्मत करके आएँ तो वो 100% सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, बताएंगे सारी चीज़ें। क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर आप लोगों की जान की खतरा है? इतने अंदर कोई आ सकता है? इतनी हिम्मत हो गई किसी की? जी सर, हिम्मत कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, तो क्यों नहीं आ सकते। मैं अकेले रहती हूँ, मेरे को मेरी सिक्योरिटी सेफ्टी को लेके थोड़ी चिंता है, फैमिली को लेके चिंता है, बच्चों को लेके चिंता है। मैं 3-4 दिन से बच्चों को स्कूल नहीं भेजी हूँ डर की वजह से। मैं भी ज़्यादा बाहर नहीं निकल रही हूँ। रात को 9-10 बजे थोड़ा मेरे को माइंड फ्रेश करने के लिए जाती हूँ, नहीं तो मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ओपन माइंडली घूमने वाली, आए दिन चाय वगैरह पीने बाहर जाना, फ्रेंड से मिलना, जिम जाना, उस टाइप की गर्ल, और अब अंदर बैठी हुई हूँ डर की वजह से। क्या आपको कहीं से कुछ कालबरी यानी धमकी मिली या किस बात का आपको डर है? सर डर है, कमेंट्स वगैरह मिले, मेरे रिश्तेदार जितने भी हैं, मेरी फैमिली हैं, वो सब लोग बोल रहे हैं कि यार तुमको खतरा है और गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, उल्टा तुमको फंसा देगी। और जैसे कि अभी न्यूज़ में देखा और पता लगा कि वो जो है वहाँ पे पकड़ा गया है, वो बोला है उसके पास कोई सर्टिफिकेट है, वो बोला है 70% वो मेंटली डिसेबल है। हो सकता है कुछ भी करके छोड़ दिया जाए, और मेरा तो फेस आगे आ गया है तो मेरे लिए तो खतरा है ही।
आपको लगता है जिसको मेंटल वहाँ पे बताया गया वो आपको ढूंढ लेगा? वो या फिर उसके साथी, वो अकेला तो नहीं था ना, वो लेकिन अकेला। सवाल ये भी है कि अगर वो मेंटल था तो उसको वहाँ पर खच्चर के पास क्यों रखा गया, वहाँ टूरिस्टों के पास क्यों रखा गया है? मेरे तो अगर वो मेंटल डिसेबल था, उसको मेंटली प्रॉब्लम थी, तो क्यों वो खच्चर चला रहा था? अगर मेंटली डिसेबल था वो, तो उसको कैसे पता था? हम लोग है ना राजस्थान में जो है अजमेर है, उसको कैसे पता था? कुरान वो 11 साल पढ़ाया हुआ है, कुरान का एक एक वर्ड वो मेरे सामने, वो कुरान के कुछ वो श्लोक, जैसे हम लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं और गायत्री मंत्र बोलते हैं, वो अपनी भाषा में कुछ मंत्र वगैरह बोल रहा था। कैसे बोल रहा था, आप बताइए? आप लोगों से ये सब पढ़ाया गया वहाँ पे? हमसे पढ़ाया नहीं गया सर, कुरान पढ़ने को बोला था और कुरान ही बोला था। कुरान पढ़ते हो कि नहीं? मैंने कहा नहीं, हम लोग नहीं, मैं उर्दू नहीं पढ़ी हूँ कभी। तो वो बोला आप कभी कुरान पढ़ना, आपको हिंदी में मिल जाएगी, आप हिंदी की में कुरान लेना। मैंने बोला था ठीक है। किसकी लापरवाही? मैं भी वहाँ पे बहुत सॉफ्ट तरीके से जवाब दी थी, क्योंकि मैं हमेशा बहुत जल्दी, आप देखोगे मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ। वहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं बहुत उससे को दिमाग से काम ली, बहुत शांति से मैं सबको जवाब दी थी। किसकी लापरवाही, जो ये चूक हुई है, किसकी लापरवाही आप मानती हैं? सिक्योरिटी की। अभी मेरे को सुनने में आया कि सांसद जी हैं वहाँ के, वो अपनी एनिवर्सरी बना रहे हैं पूरी सिक्योरिटी को लेके। वाह भाई, ये बढ़िया है कि आप अपनी एनिवर्सरी बनाओ, यहाँ पे आम नागरिक जो है वो मारे जाएं। मैं तो सबसे ज़्यादा जो नेता लोग हैं और उनकी सिक्योरिटी उनको इतनी दी क्यों जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। उनकी एनिवर्सरी के लिए पूरी सिक्योरिटी दी जा रही है, हम लोग यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है, इसलिए आप सिक्योरिटी क्या चाहती, मांग करती हैं? बिल्कुल मैं मांग करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे को भी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी दी जाए या सेफ़ जगह पे रखा जाए, मेरी फैमिली को सेफ़ जगह पे रखा जाए। मैं ये मांग करती हूँ। अभी पूरा भारत देश कह रहा है कि अब की बार ये जो भाजपा की सरकार है, इसको लोग कह रहे हैं कि आप मोदी जी को, खास करके कि मोदी जी आप ऐसा एक्शन लीजिए ताकि ये पाकिस्तान 100 साल पीछे जाए। हाँ, मैं ये मांग करती हूँ कि जैसे पुलवामा का वो लिया था, जैसे पुलवामा में अटैक हुआ था और उसका बदला लिया था, वैसे ही बदला अब लिया जाए। और मुझे मोदी जी से, योगी जी से सबसे उम्मीद भी है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एकता जी थी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये वहीं पे गई हुई थी, ये भी घूमने गई थी वहाँ पे, लेकिन उस जो वारदात हुई उससे ठीक एक दिन पहले इनके साथ भी उन आतंकवादियों से बहस हुई। जैसा कि इन्होंने बताया भी कि अगर उस वक्त हम वहाँ गए होते तो शायद जो 22 तारीख को जिन लोगों को मारा गया, शायद उनका टारगेट हम लोग होते। क्या कहते हैं, जो आए दिन ये पाकिस्तान नामक बुज़दिल हमारे देश के लोगों को मारता है, इसके साथ क्या होना चाहिए? इसका इलाज सिर्फ पानी रोकना है या और कुछ? धन्यवाद।